यहाँ पर चोल साम्राज्य की भी चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपकी इतिहास की जानकार हैं। चोल साम्राज्य की कैपिटल तंजावुर है, जो यह तमिलनाडु की तंजावुर है। और उस चोल साम्राज्य में भी उस समय भी वहां पर छोटी छोटी कमेटीज के इलेक्शंस होते थे, ग्राम सभाओं के इलेक्शंस होते थे, मतदान के द्वारा होते थे, ग्रामवासी ही अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का काम करते थे। यानी उस समय भी लोकतांत्रिक परंपरा थी। और वैसे वैशाली विश्व का सब तो सब हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे तो उन्होंने भी यह कहा था, 600 बीसी से उन्होंने चर्चा प्रारंभ की थी और यह कहा था कि विश्व का प्राचीनतम यदि कोई राष्ट्र है तो उस राष्ट्र का नाम भारत है। यह भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने कही थी। और उस समय भी 600 बीसी में भी वैशाली का जो गणराज्य था, जो सबसे प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है, वहां पर किस प्रकार से चुनाव होते थे, किस प्रकार से कमेटियां बनती थी, वीथी बनती थी, इसकी भी अच्छी तरह जानकारी हमारे बहुत मित्रों को होगी। इतना ही नहीं, भारत के का जो भी लिखित इतिहास है, उस लिखित इतिहास में अध्यक्ष महोदय देखें तो राजवंश से हटकर प्रायः राजवंश के लोग ही राजा बना करते थे। लेकिन राजवंश से हटकर पहली बार यदि कोई राजा बना है तो उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब वह एक साधारण परिवार के थे और वह किसी बहुत ऊंची जात के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वह राजवंश के थे। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। और अध्यक्ष महोदय, और चंद्रगुप्त राज्य ने जो सत्ता प्राप्त की थी, एक वैदिक ब्राह्मण चाणक्य के मार्गदर्शन में ही उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन जो उनका राज्याभिषेक हुआ था वह जैन पद्धति से हुआ था और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजपाट को छोड़कर जाकर वह कर्नाटक के ही श्रवणबेलगोला में चले गए और वहां पर वह सन्यासी बन गए। और इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे खड़गे जी यहां पर बैठे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इस बात को लिखा है कि किस प्रकार से सेकुलरिज्म भारत के अतीत में भी जो है भारत में रहा है। इसका उल्लेख डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया है, इसलिए मैं यहां पर उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब चंद्रगुप्त मौर्य गांव में भेड़ बकरी चराने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे और हमारे यहाँ बहुत एक पुरानी, यानी भारत की सारी व्यवस्थाओं में ही लोकतंत्र यह रचा बसा हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो साधारण गांव का व्यक्ति, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, देश का राजा बन गया। और मैं समझता हूं यही कारण है कि इस देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया।